संगीत की दुनिया बहुत अनंत है। अभी ही हम इंस्ट्रूमेंटलिस्ट लोकेश आनंद जी से मिले और इसी कड़ी में अब हम हमारे अगले मेहमानों से मिलेंगे, जिनके लिए अगर मैं बोलूं कि ये शब्द और सुर का संगम है तो ये गलत नहीं होगा। जहां एक शब्द की मिसाल है, वहीं दूसरा सुर की ताज है, सुर की खुशबू है, जिसमें जो एक अपनी भावनाओं को बहुत ही खूबसूरती से शब्दों में पिरोते हैं, वहीं दूसरे जो है उन शब्दों को अपने सुरों से संजोते हैं। बिल्कुल। तो आज की इस म्यूजिकल मॉर्निंग को और भी ज़्यादा मैजिकल बनाने के लिए चलिए स्वागत करते हैं हमारे अगले मेहमानों का। प्लीज़ वेलकम सिंगर मोहित चोपड़ा जी एंड लिरिसिस्ट अभय कुमार जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का डीडी मॉर्निंग शो में। धन्यवाद जी। अभय जी, सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि आप लिरिसिस्ट हैं और जब आप कोई गाने लिखते हैं तो क्या उसमें केवल आपके अनुभवों से आप वो गाने लिखते हैं या कभी कभी किसी और की कल्पना या भावनाएं भी आपको लिखने के लिए प्रेरित करती हैं? जी, गाने हम जब भी लिखते हैं, चाहे हम लिखें चाहे कोई भी लिरिसिस्ट लिखे, सबसे पहले वो अपने दिमाग में कल्पना बनाता है कि उसे लिखना क्या है। जी बिल्कुल। वो कल्पना वास्तविक भी हो सकती है और काल्पनिक भी हो सकती है। हमारे इर्द गिर्द जो परिवेश होता है उससे हम कुछ उठाते हैं और कुछ हम अपनी कल्पनाओं से शब्दों को पिरोते हैं। सर कभी ऐसा भी होता है कि अपनी ही किसी कहानी से प्रेरित होकर कुछ लिख दें? वैसे लिखने की शुरुआत अपने से ही होती है। सबसे अच्छा। पहले आदमी अपने आप को पहचानता है और अपने ही बारे में लिखना चाहता है। वो शुरुआत कब वो हुई? शुरुआत होती थी, ये शुरुआत खैर 2012 से ही हुई थी। अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया और मैं तो आपने भी खुद ही से प्रेरित होकर कुछ लिखा शुरुआत में? जी। अच्छा, देखिए आपने इतने सारे गाने लिखे हैं जिन सभी पर बात करना और सुनना बड़ा ही मुश्किल है ना? तो हमारे पास आपके कुछ चुनिंदा गानों की एक बहुत ही खूबसूरत हमारे पास प्रस्तुति है, आइए साथ मिलकर वो देखते हैं। जी। संस्कारी हर मानव होगा, दुखड़े सब में है जिसके औगड़दानी दुख में कभी न डोले। डमरूले शिव शंकर बोले, पाप कटे जो बम बम बोले। डमरूले शिव शंकर बोले, पाप कटे जो बम बम बोले।
वाह, बहुत खूबसूरत लिखा है अभी जी आपने। और ये महाकुंभ का जो लास्ट गाना था वो शायद आपने ही गाया है, नहीं? हाँ जी, हाँ जी, बहुत हाँ जी। खूबसूरत गाया है। हमने अभी हाल ही में महाकुंभ के इस पावन अवसर पर आप दोनों ने साथ में मिलकर महाकुंभ के कई गाने रिलीज किए। हाँ जी, हाँ जी। कैसा रहा वो साथ में काम करने का अनुभव? मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि एक नए साल ने मुझे एक नई ऊर्जा दी है। क्योंकि महाकुंभ ऐसा पर्व है कि जिसके लिए आज भी देखिए लोग कितना चाह रहे हैं कि वहाँ सही जाएं, बात है, बिल्कुल, और बिल्कुल। मुझे वहाँ के लिए गाने का मौका मिला है, तो ये मेरे बल बहुत खुशनसीबी है मेरी। और अभय जी का बहुत बहुत थैंक्स है, कुलदीप संधू जी ने म्यूजिक दिया है। जी, तो इस पावन अवसर पर क्या अभी हम लाइव आपसे कुछ सुन सकते हैं? महाकुंभ के आपने 2 गाने सुने, एक गाना जो मेरे बड़े दिल के करीब है जी। वो मैं सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल अच्छा अभय जी ने लिखा है। हो गंगा यमुना का वो किनारा, सरस्वती की जहाँ बहती धारा, कण कण मेरे अमृत है, महाकुंभ दिया नाम हमारा, मेरे पावन तट पर आकर, मेरे पावन तट पर आकर जो भी जल चढ़ाएंगे, महाकुंभ में नहाएंगे, पापों से मुक्ति पाएंगे, महाकुंभ में नहाएंगे, पापों से मुक्ति पाएंगे। कुंभ कुंभ है ये महाकुंभ है, कुंभ कुंभ है ये महाकुंभ है। क्या बात। क्या बहुत बहुत बात खूबसूरत, है। सच में बहुत अच्छा कितना गाते हैं आप। खूबसूरत, मतलब मन में एक श्रद्धा जाग गई है ना ये गाने को सुनकर। अच्छा अभय जी, अगर हम एक गाना बनाने की तरफ देखें तो बहुत सारे इसमें छोटे छोटे रोल्स होते हैं, चाहे वो फिर म्यूजिशियन हो, म्यूजिक कंपोजर हो, सिंगर हो और लिरिसिस्ट हो। तो आप इसमें लिरिसिस्ट की भूमिका कैसे देखते हैं? देखिए, गाने की शुरुआत लिरिसिस्ट से ही होती है। बिल्कुल। जब तक वो शब्दों को पिरोएगा नहीं, बिल्कुल। उस पे इंस्ट्रूमेंट वाला आएगा नहीं, म्यूजिक बजाएगा नहीं, या फिर कंपोजर उस पे कंपोज नहीं करेगा। 2 तरह से गाने बनते हैं, या तो कंपोजिशन होती है, उस पे हमें लिरिक्स डालने होते हैं, या फिर हम लिरिक्स देते हैं, उसके फिर बाद कंपोज composition। होता है। देन जितना अच्छा गाना बना है, अगर उससे उसके लिए हम उस तरह की आवाज़ ना ढूंढ पाएँ, तो फिर गाना उस जगह पे नहीं पहुंच पाता है जहां हम कल्पना करते हैं। जी बिल्कुल। और आपके लिखे हुए भी हमने इतने सारे गाने सुने भी, और हमने देखा कि आप डिवोशनल गाने भी लिखते हैं, जैसे महाकुंभ का ही हमने देखा, और बहुत अच्छा लिखते हैं। और वहीं अगर हम देखें मोहित जी, तो आप डिवोशनल गाने अधिकतर आप वही गाते हैं, और उसमें भी आज जैसा कि हम शुरू से ही बात कर रहे हैं कि शहीद दिवस है, और गांधी जी को भी डिवोशनल सॉन्ग्स, भजन बहुत प्रिय बहुत थे। पसंद थे, हाँ। तो ऐसा कोई गाना आपके दिमाग में आता है जब हम गांधी जी के लिए बात करते हैं, और जो आपको बेहद प्रिय हो उनका गाना? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, आज मुझे कुछ गाने का मौका मिलेगा, श्रद्धांजलि देने का मौका जी, मिलेगा। बिल्कुल। तो जो बचपन से सुनते आ रहे हैं, मैं वो 2 लाइनें गाना चाहूँगा। क्यों नहीं? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। आप भी गाएं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय श्री राम। रामदास जी श्री ने लिखा है ये भजन, और बहुत ही इसके आप शब्द देखिए, एक एक शब्द नई कहानी कहता है। बिल्कुल बिल्कुल।
और अगर हम गांधी जी की यात्रा को देखें तो उनके जो भजन थे ना वो बहुत ही सेलेक्टेड थे, जैसे वैष्णव जनतों को वो हर प्रार्थना सभा में इस्तेमाल करते थे। और अगर इस पर्टिकुलर भजन की बात करें तो दांडी मार्च के समय पर उन्होंने इसका बड़ा ही बहुत सुना, बहुत प्रयोग किया उस समय पर, उस दौरान। डिवोशनल सॉन्ग्स की हम बात कर रहे थे मोहित जी, क्या इसका कोई विशेष कारण है कि आप अधिकतर डिवोशनल सॉन्ग्स ही गाते हैं, फिर चाहे वो हम शिव जी के ऊपर सुने, माँ काली पर या श्री कृष्ण पर? उसका एक ही रीज़न है कि देखिए, जब मुझे मिला ही उनसे सब कुछ है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा है, मैं सच बताऊँ तो मुझ पे कृपा बहुत ज़्यादा है ऊपर वाले की। तो मैं चाहता हूँ कि वो मरते दम तक कभी ना छूटे, उनके चरणों का साथ और ये जो भजन का माध्यम जो मुझे मिलता है, गाने का मौका मिलता है, ये कभी ना छूटे, ऐसे भजन गाता रहूँ। तो एक भजन ऐसा है मेरे दिल के बहुत प्रिय है, भोले बाबा जी का भजन है। तो सुनते कभी मैं कभी सोचा करता था कि भी जब जागरण चौकी होते हैं तब मैं भजन सुनता था वहाँ। आपने देखा होगा झांकियाँ होती हैं, एक्ट होता है। हाँ, बिल्कुल। तो मैं सोचता था कभी मेरा भजन भी वो चले, और आज भरपूर कृपा है भोले बाबा की, वो भजन चलता है आज हर पंडाल में। तो मैं वो गाना सुनाऊंगा। हो डम 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 रूह बाजे, भूत प्रेत की टोली नाचे, भस्म रमाए ओ गढ़दानी, भस्म रमाए ओ गढ़दानी, महफिल सजी वीराने में, ओ भोला नाचे, ओ भोला नाचे, ओ भोला नाचे मलंग मसाने में, हो भोला नाचे, भोला नाचे, भोला नाचे 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 रे, ओ भोला नाचे मलंग मसाने में। वाह, क्या बहुत बात है। सुंदर। इसके लिए एक टर्म है ना ऐसे गानों के लिए जो ऐसे इन झांकियों में गाए जाते हैं? हाँ, तो थोड़ा इसमें एनर्जी आती है ना। हाँ, देखिए, जब कोई अघोरी जब अघोरी जब डांस करेंगे तो उनको एनर्जी चाहिए। और ये जब गाना आया था, रिलीज हुआ था, इसमें सबसे बड़ा श्रेय तो मैं विनय विनायक जी को दूंगा। उन्होंने म्यूजिक दिया बहुत बाकमाल, और अनुपम जी ने लिखा है। तो मैं सच बताऊं, टीम वर्क है, उन्होंने ऐसा म्यूजिक बनाया तो मैं गा पाया हूँ। और सच बताऊं बहुत अद्भुत है। आज भी इसका रिस्पॉन्स मुझे ऐसा मिलता है कि ऐसे जैसे अभी रिलीज हुआ हो गाना। बिल्कुल, काफी एनर्जेटिक सॉन्ग था। देखिए, आपके सफर को देखें हम अगर, तो सच में बेहतर, बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल रहा है। हाँ जी। अगर आज की जो युवा पीढ़ी है उनके लिए कोई संदेश देना चाहें? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जब मैं पहुँच सकता हूँ तो आप भी पहुँच सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी जगह से उठकर उस सफ़र को पार करना ये कोई आसान काम नहीं है। जैसे भक्ति करते हुए जो मुझे ये मौका मिला है, तो मैं भी चाहूँगा आप अपने ईश्वर पे भरोसा रखो, माता पिता पर अपना जो भी है प्रेम भाव वो बड़ा सरल नरम रखो, उनका आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करो, और ज़रूर जैसे मैं आगे बढ़ूँ तो आप भी ज़रूर आगे बढ़ेंगे। बस लगे रहो, आप जो काम कर रहे हो उसमें फोकस रहो और कभी हार मत मानो, बस लगे रहो। बिल्कुल सर, जैसे आप इंडियन आइडल में भी वन ऑफ द बेस्ट कंटेस्टेंट में से रहे हैं, है ना? तो सर, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको याद हो, या कोई ऐसा गाना जो आपको इस एक्सपीरियंस की याद दिलाता हो? एक्सपीरियंस तो बहुत कुछ वहाँ से सीखने को मिला है। जब मैं यहाँ से गया था तो बस मैं लाइव गाता था, उसकी समझ नहीं थी मुझे। वो समझ मुझे वहाँ से मिली है जब मुझे हमारे मेंटोर्स थे, आनंद शर्मा जी, सोनू निगम सर थे, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, अनु मलिक जी, तो फरा मैम, बहुत उनका प्यार आशीर्वाद मिला और बहुत सीखने को मिला है। मोहित जी, आप वास्तव में मोहित चोपड़ा नहीं बल्कि मोहित बुलंद चोपड़ा हैं। वाकई। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, इतने अच्छे गाने गाकर हमारा दिन बनाने के लिए, हमारी मॉर्निंग को म्यूजिकल करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका, जाने के लिए।